ये A है, इससे कुछ समय के पश्चात B तैयार हो रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स A, आफ्टर सम टाइम इट गिव्स B. At the same time, if time equal to 0, then concentration is C1. और यहां पर कुछ नहीं बन रहा, वो 0, जब टाइम 0 है. जिस समय टाइम T हो गया तो मान लेते हैं यहां पर C2 तैयार हो गया. क्या तैयार हो गया क्लास? C2. अब हम इसे अगर T1 बराबर 0 कह दें और T2 बराबर T कह दें, भाई आफ्टर जब इनिशियल लिया गया तो कंसंट्रेशन क्या है इसकी? C1. कुछ समय के बाद क्या होगी कंसंट्रेशन इसकी? C2. अब आपसे हम बात ये करें कि आखिर रेट ऑफ रिएक्शन को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे. देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. मतलब क्लास C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1. दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन. अब देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा C अपॉन डेल्टा T. चूंकि क्या हो रहा है क्लास? कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है. ध्यान दीजिएगा. अक्षर, आप बताइए, अगर ये इंस्टेंटेनियस टाइम है तो इंस्टेंटेनियस टाइम में डेल्टा T को आप क्या करते थे? टेंडिंग टू 0. शाबाश. ये क्या हो जाएगा? D कंसंट्रेशन अपॉन dt. ये D शो करता है मिनिमम चेंज को. ध्यान दीजिएगा, D किसको शो करता है? मिनिमम चेंज. यस. अब आपसे हम बात करें इसकी यूनिट क्या है कनक, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. अब आपके सामने वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जो पेपर में आएगा. क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में? राइट डाउन इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन. क्या है क्लास? इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग. क्वेश्चन भी साथ में आप समझते चलेंगे. अनिकेत, आप देख रहे हैं ना क्लास में? जी भैया. जी. आइए, ए है, बी है, रिवर्सिबल रिएक्शन गुड्डो सी और डी. पहला, आखिर करना किसी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आपको ये पता है कि ये वाला पार्ट क्या होता है क्लास? रिएक्टेंट. और राइट वाला क्या होगा? प्रोडक्ट. आप करेंगे क्या? दिस माइनस 1 अपॉन ए, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1 अपॉन सी, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन dt प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू, प्लस का साइन लगेगा. मतलब क्या बताया गया है? अगर कभी भी किसी की आप इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन लिख रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये ए है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में चले जाते हैं. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अंतर इतना है कि इसके पहले माइनस का साइन लगाएंगे आप और इसके पहले प्लस. ठीक है हसन? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने से ये दिया गया, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3. इसके लिए आप क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. शिवम, फोकस में आइए. माइनस, अब देखो इसके पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 लिखो चाहे ना लिखो. तो D कनक कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, T concentration of H2 upon dt is equal to plus 1 upon T गुड्डो, T NH3 upon. This is your formula. This is your formula. अब देखिए, ये तो एक क्वेश्चन हो गया. कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने हम दे रहे हैं लगाने के लिए. जैसे क्वेश्चन पहला, 2SO2 plus O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO3, N2 प्लस 3F2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NF3. तीसरी एक रिएक्शन दे रहे हैं PCl5 रिवर्सिबल रिएक्शन PCl3 प्लस Cl. I think you have to
solve this question. अब आपके सामने एक लॉ बताने चल रहे हैं, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि आगे की प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब आप इस लॉ को समझ लेंगे। ये लॉ क्या कहता है क्लास? देखिए, इसको देने वाले जो दो लोग हैं, एक का नाम गुल्डबर्ग है और एक का नाम बॉगे है। क्या क्या नाम है? गुल्डबर्ग, बॉगे। गुल्डबर्ग एंड बॉगे, नहीं बहुत मारे नहीं, काम करके भागे भी नहीं। गुल्डबर्ग एंड बॉगे सजेस्टेड दिस लॉ। अच्छा, क्या कहता है ये लॉ? इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया? कांस्टेंट। कनक समझने की कोशिश कीजिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इज, क्या होती है क्लास? अन्यथा नहीं, क्लास पर फोकस कीजिए, पेपर में इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactants OR or products। ओके क्लास, मान लो बिट्टो क्वेश्चन आपके सामने ये है, A प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट। अब मैं आपसे कहूं इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कीजिए। क्या करेंगे आप? रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी। ये जो आप ब्रैकेट का साइन बना रहे हैं ना, यही एक्टिव मास है। क्या है? एक्टिव मास, जिसको आप कंसंट्रेशन कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं एक रिएक्शन दी गई, A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी, इस पर आप अप्लाई कीजिए। क्या करेंगे सर? ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना अलग चीज है और शिवम इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन लिखना अलग चीज है। अनिकेत भैया, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू ए और बी, और रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी। अब सवाल है कौन क्या है? तो रिएक्टेंट जो होता है उसको फॉरवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। ये हो गया आपका फॉरवर्ड और ये हो गया बैकवर्ड। ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स appearing in the rate equation of reaction is said to be what order of reaction? देखिए भाषा अच्छी है आप लोग की। कैसे आप करेंगे इसे? मान लीजिए गुड्डो, एक रिएक्शन आपके सामने दी गई है, XaYB इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और मैं आपसे ये कह रहा हूं पहले इस पे क्या करना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले अनिकेत आपको काम ये करना होगा कि इसको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना होगा। इसलिए आपको सबसे पहले बताया गया कि आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना सीख लीजिए। तो ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा तो? लॉ ऑफ मास एक्शन, ध्यान दें, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू ए की पावर x और b की पावर y, यही ना बनेगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है? x, और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है? y। जब इस सिंबल को आप हटाएंगे तो k a की पावर x और b की पावर y। यही गुड्डो क्या तैयार हो गया आपका? रेट इक्वेशन। क्या तैयार हो गया? रेट इक्वेशन। अब आपको यह बताएं कि इसमें से आपको लिखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिव्यांशु भैया विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा? x। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा क्लास? y। अब आपसे हम ये कहें गुड्डी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलिए x प्लस y।
एक अगर हम आपके सामने सेट टॉप बॉक्स में क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन क्या है, हाफ N2 प्लस 3/2H2 गिव्स आउट प्रोडक्ट, गिव्स आउट प्रोडक्ट। तो आप सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है, तो अब ये तो नहीं कह रहा है कि आप N2 के रिस्पेक्ट में निकालिए या H2 के रिस्पेक्ट में निकालिए, उसने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा, मतलब पूरे रिएक्शन की आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। उस सिचुएशन में रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, N2 की पावर 1/2 और H2 की पावर दिव्यांशु 3/2। इस सिंबल को हटाने पर क्या लगेगा, कांस्टेंट, N2 की पावर 1/2 और H2 की पावर 3/2। ये हो गई आपकी कौन सी इक्वेशन, दिग्विजय, रेट इक्वेशन। अब आप इसमें क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आप N2 निकाल रहे हो तो 1/2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2 निकाल रहे हो तो 3/2, अगर आप निकालोगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2 बहुत सुंदर बात करते हैं आप लोग, 4/2 दैट्स बाय 2। कितना आ गया क्लास, 2। अब देखिए कैसे हम लोग इसे कवर करेंगे आगे की रिएक्शंस में, क्योंकि अपने पास एक ऑर्डर नहीं है, मेन हम लोग को 2 ऑर्डर तो ब्रीफली पढ़ के ही जाना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन सा, एक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है गुड्डो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत ध्यान समझिएगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की जीरो पावर पे डिपेंड करे। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा हमें इसके अंदर रोल नहीं प्ले करना। जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की जीरो पावर पर डिपेंड करती है, इस सिंबल को हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा C की पावर 0। आप मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं या बायो वाले भी इतना जानते ही हैं कि किसी भी टर्म की पावर 0 क्या होती है, 1। तो R बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू 1। R इक्वल टू, हम ये भी कह सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी डिफाइंड एज इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यानी क्या कह सकते हैं आप, इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अब देखिए, मान लीजिए A है और A से कुछ समय के पश्चात प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है क्लास, प्रोडक्ट। यह है रिएक्टेंट और यहां पर क्या तैयार हो रहा है, वही पुरानी वाली कहानी शिवम, जिस समय टाइम 0 था, मान लेते हैं आपने A मॉलिक्यूल लिया। कितना लिया क्लास, A मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट क्या बन रहा था, 0। जब टाइम T हो गया तो आपने X बनना शुरू करा दिया। उस समय यहां पर क्या बनेगा, A माइनस X। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालिए जरा, जो आप पढ़ करके आए हो पीछे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, dx/dt प्रोपोर्शनल टू A माइनस X की पावर, तो यही तो चेंज हो रहा था, तो इसकी पूरी की पावर क्या हो जाएगी क्लास, 0। जैसे आप इस सिंबल को हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा K, A माइनस X की पावर 0। dx/dt इज इक्वल टू K, किसी की पावर 0 1। अब देखिए dx/dt इज इक्वल टू K, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा क्लास, K। दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन। अब हाँ, dx बराबर क्या आ रहा है, K। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, अब देखिए यहां थोड़ा सा काम पड़ जाता है बायो वालों के लिए। dx बराबर K, क्या करेंगे हम, जब इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन K dt, K को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन dt और इंटीग्रेशन dx की वैल्यू x इक्वल टू K। देखिए लिमिट क्या लगाएंगे, पहले क्या था, यहां पर 0, टाइम क्या था
बाद में कितना हो गया t। आप लोग मैथ पढ़ के आ रहे हैं, लिमिट क्या लग जाएगी 0 से t। तो t लिखने के बाद यहाँ पे लिमिट आप क्या लगाएंगे 0 से t। x बराबर k, t की जगह पर पहले t रखते हैं शिवम, -0। एक्सप्रेशन क्या आ गया x बराबर kt। दिस इंप्लाइज दैट k इक्वल टू x अपॉन t। दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर व्हाट? जीरो ऑर्डर